दोस्तों, रविवार का दिन था और शाम को 6 बज रहे थे और जीबी रोड का कोठा नंबर 63 में से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो कि कोठा नंबर 63 में अपना काम करती हैं। वहीं उस कोठे की मालकिन महिमा नाम की एक मालकिन होती है जो कि उस कोठे की देखभाल का काम करती है। हालांकि उस दिन संडे के दिन शाम को 6 बजे ही बंद हो गया था और बंद करके अंदर क्या हो रहा था जो आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और शायद आप भी वैसे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 17 अक्टूबर 2017 का दिन था। एक अट्ठा कट्टा 28 साल का खूब जवान लड़का जो देखने में काफी खूबसूरत था, जिसका नाम संदीप था, वह कोठा नंबर 63 जीबी रोड पहुंचता है। शाम को 4 बजे जब वह कोठा नंबर 63 पे जाता है तो वहाँ जितनी लड़कियां होती हैं वह सारे इशारे करती हैं और अपनी ओर बुलाती हैं। और जब वह अंदर आता है तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं और सब कहती हैं चल मेरे साथ चल, और कहती हैं कि चल मेरे साथ चल। अब इसी प्रकार सारी लड़कियां आती हैं और उनको बुला रही थी, लेकिन वह कहता है कि नहीं, मुझे जाना, अभी बैठना है और अभी तो मैं आया हूँ, थकान सी थोड़ी हो रही है। तो वहाँ जो सोफा पड़ा था दोस्तों, वहाँ जाकर वो बैठ जाता है और बैठने के बाद एक लड़की आती है जिसका नाम होता है स्वीटी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और वह ज़्यादातर काम में बिजी ही रहती थी, क्योंकि दोस्तों उसे काम से फुर्सत मिलता ही नहीं था और जो भी उस कोठे पे आता था तो उसी के साथ जाने के लिए इंतजार करता था। और जब कोठे पे कोई नहीं था तो बाहर आई और देखे कि संदीप नाम का लड़का सोफे पे बैठा था। तो वह आते ही आते जब घोड़े चीठे संदीप को देखती है तो सोचती है कि चेहरे से काफी स्मार्ट लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, तो उससे कहती है कि आई लव यू। वो अभी रिप्लाई में कह देता है आई लव यू टू, और दोनों बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद वह कहती है चलो, तो वह कहता है कि अभी तो आया हूँ, प्यास बहुत जोर से लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। फिर वह जाती है और एक बोतल लेकर के आती है, पानी देती है और कहती है कि क्या यहाँ आप हमेशा पानी पीते हो? यह मैंने बोतल तुमको दे दिया है, ये मैं बोतल किसी को छूने नहीं देती और इसलिए मैंने तुमको दिया क्योंकि तुम साफ सुथरा लग रहे हो। वो पानी पी के बैठ जाता है। वो सुंदर लड़की कहती है चल अंदर, तो वह कहता है कि अभी तो मैं आकर बैठा हूँ और कुछ देर मुझे यहाँ आराम करनी है, उसके बाद चलूंगा। तब तक दोस्तों एक शराबी घूमते घूमते आता है और लगता था कि उसकी नज़र स्वीटी को ही ढूंढ रही थी। और जैसे ही उसकी नज़र स्वीटी पे पड़ती है तो वह इशारे करता है चलने की। तो इशारे करता है संदीप से कि तू चल रहा है या मैं जाऊं? तो संदीप कहता है तू जा। अब दोस्तों वह चली जाती है और स्वीटी फिर कुछ देर के बाद जब वहां से फ्री होती है तो आती है, बैठती है और पूछती है कि चलो। तो वह कहती है कि तू बैठो। अब दोस्तों वह फिर बैठा देता है और वह चाहता है कि स्वीटी उसके पास ही बैठी रहे, लेकिन कोठे पे ऐसा कहाँ होता है, कोई कोई आते रहता था और सिर्फ स्वीटी को ही खोजता था, क्योंकि स्वीटी उस कोठे की सबसे सुंदर लड़की थी और कोई भी उसी को बुला के ले जाता था। और जब थोड़ा समय मिलता है तो स्वीटी बाहर आती है तो देखती है कि संदीप वहीं पे बैठा है। तो पूछती है क्या चाय पिएगा? अब चाय बना के लाती है, चाय पिलाती है। फिर एक ग्राहक आ जाता है और फिर स्वीटी चली जाती है और फिर दोस्तों वहां से आती है। तब तक रात को 8 बज चुके थे। फिर आती है स्वीटी और बैठती है। तब तक फिर एक ग्राहक आता है, फिर स्वीटी चली जाती है और फिर स्वीटी घूम के रात को 10 बजे जब आती है तो देखती है कि वो अभी तक वहीं बैठा हुआ था। अब आके बगल में स्वीटी बैठती है तो वह कहती है कि मैं जा रहा हूँ। तो वह कहती है मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो संदीप कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर वह निकाल करके स्वीटी को 2000 रुपये देता है तो वह मना कर देती है, अब चला जाता है। अब जाने के बाद जो यहाँ और भी 40-45 लड़कियां होती हैं, कि वह क्या करती हैं कि जाकर जो उस कोठे की मालकिन होती है, कोठे की मालकिन महिमा को सब बताती है कि एक सरदार आया था और वो स्वीटी को 2000 रुपये दे रहा था और स्वीटी ने नहीं लिया। तो जो महिमा थी कोठे की मालकिन, वो स्वीटी को बुलाती है और बुला करके तमाम डांट फटकार लगाती है, दो चार झापड़ भी लगा देती है और कहती है क्या वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार लगता था या आशिक है या तुम इसे जानती हो? तुम्हारे घर का है, कौन है जो पैसे दे रहा था और तुमने नहीं लिया? यहाँ किसी की रिश्तेदारी और नातेदारी नहीं है, यहाँ पैसे के लिए किसी से मना नहीं करना है। और पूछताछ करने पर मैडम महिमा को कुछ खास पता तो नहीं चलता है और फिर स्वीटी को जाने देती है। अब देखते ही देखते फिर अगला संडे आ जाता है और जैसे ही शाम 4 बजता है तो फिर आ जाता है। और आता है तो दोस्तों फिर शोर मच जाती है, सरदार आ गया, सरदार आ गया। मैडम जो कोठे की मालकिन महिमा होती है उसे भी पता चलता है, उसे भी लोग बताते हैं सरदार आया है, जो अगले संडे को आया था वही आया है। और लगता था कि जैसे स्वीटी की नज़र उसी को निहार रही थी, उसी को ढूंढ रही थी। अब जैसे उसे ढूंढती है तो सीढ़ियों पर उसके हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के उसे ले करके सोफे पर आगे बैठा देती है। और जब सोफे पर आगे बैठा देती है तो फिर कहती है पानी पिएगा? तो वह कहता है पिला दे। अब वह पानी लेके आती है। अब दोस्तों जो संदीप था उसको पानी देती है, संदीप पानी पी लेता है। उसके बाद पूछती है कि चाय पिएगा? तो बोलता है पिला दो चाय भी। चाय बना के लाती है। अब तब तक वहां पर दोस्तों मैडम महिमा आ जाती है और कहती है कि आप यहाँ 4-5 घंटे से बैठे हो, यहाँ एक एक मिनट का चार्ज लगता है। तो उसने कहा कितना चार्ज लगेगा, आप मुझे चार्ज बताओ। तो अब बोलती है कि वैसे तो मैं 20,000 लेता हूँ, लेकिन आप शरारत नहीं करते हो, चुपचाप आके बैठे रहते हो, इसलिए आपका 10,000 लगेगा।
फिर जेब से निकालकर जो कोठे का मालकिन थी उसे दे देता है 10,000 रुपये, और जब 10,000 दे देता है तो वहाँ बैठ जाता है। और स्वीटी जो थी वह देख रही थी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसे अब हद से ज़्यादा बुरा लगने लगा था। लेकिन दोस्तों वह कर भी क्या सकती थी। मैडम 10,000 रुपये लेके वहाँ से जाने लगती है, और जो और लड़कियाँ थी वो कहने लगती हैं कि सरदार जी बहुत अच्छी लड़की हैं, अच्छे हैं, इनका देख रेख करना। मतलब कि वो इशारा दे के जाती है कि ये बहुत सीधा साधा है, इसको लूट लो जितना लूटना है तुम लोगों को। अब दोस्तों वहां से मैडम महिमा चली जाती है। अब दोस्तों जो दूसरी लड़कियां होती है वह जा करके संदीप के बगल में सोफे पे बैठ जाती है और बैठ करके कहती है कि सरदार जी अब लगता है कि बहुत पैसे वाले हैं, हमें भी 10,000 दे दो। तो जो स्वीटी थी वो उसको बहुत बुरा लगता है और वह उसका उन लोगों का हाथ पकड़ के उठा देती है और कहती है कि इतना पैसा अभी उन्होंने जेब से निकाल के दिया, पेट नहीं भरा तुम लोगों का। वो स्वीटी से कहता है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। 10,000 रुपये और निकाल करके जब दे देता है दोस्तों, और जब वे सब वहां से हट जाती हैं तो स्वीटी बैठती है और कहती है चल, तो वह कहता है कि नहीं बैठ। अब दोस्तों स्वीटी और वह के पास दूसरा ग्राहक आता है और कहता है, तो स्वीटी चली जाती है। अब स्वीटी फिर वहां से आती है, बैठती है, तो कहती है पानी पिला दे। पानी लेके आती है, पानी पिलाने के बाद स्वीटी के पास बैठे रहता है। रात को 10 बज जाते हैं और जब रात 10 बज जाता है तो फिर चला जाता है और कहता है मैं जा रहा हूं। तो पूछती है कि अगले संडे को फिर आओगे? तब वो कहता है कि अगले संडे को मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तुम्हारी मैडम बहुत पैसे मांगती है, बैठने के 10,000 लेती है। तब स्वीटी कहती है कि तुम बैठने का टेंशन मत लेना, तुम यहीं आ जाना, 5,000 मैं तुमको अपने पास से दे दूंगी और 5,000 तुम मैडम को दे देना जिससे किसी को पता भी नहीं चलना, और आप इसी कोठे पे आ जाना। वो कहता है ठीक है। अब अगले संडे को फिर स्वीटी इंतजार कर रही थी। अब आता है और आकर के जैसे ही कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, जैसे ही स्वीटी उसी का इंतजार कर रही थी, स्वीटी दौड़ के जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, ला करके सोफे पे बैठा देती है। बैठाने के बाद पानी उसके लिए लाती है, चाय लाती है, कुछ मिठाइयाँ लाती है और उस सरदार को खिला देती है। फिर दोस्तों हल्ला मच जाता है कि हल्ला, सरदार आया, सरदार आया। उसके पीछे से कोई 10,000 मांगता है तो फिर दे देता है और बैठ जाता है। स्वीटी बिजी रहती है क्योंकि दोस्तों कोठे पे कोई ना कोई आता रहता था, फिर चली जाती थी तो फिर कोई ग्राहक आ जाता, फिर चली जाती, फिर बैठती जाती। ऐसे ही करते करते रात को 10 बज जाता है और फिर सरदार को जाने का टाइम हो जाता है और वह चला जाता है। और जब चला जाता है तो ऐसे ही करते करते उसको 2017 से 18 हो जाता है, यानी कि 1 साल तक दोस्तों वह एक दिन सोचती है कोठे की मालकिन महिमा कि आखिर ये है कौन जो आता है, बैठता है और इतने सारे पैसे देकर चला जाता है। पूरे 1 साल हो गए, सारी लड़कियों को भी देता है, तो आखिर इसके पीछे का इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या ये कोई पुलिस वाला है या फिर किसी लड़की का आशिक है या रिश्तेदार है? कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों संदीप के पीछे 2 लड़के लगा दिए, और जब 2 लड़के लगा दिए तो ये लड़के जाके उसके निगरानी करते हैं कि देखिए कहाँ से आता है, क्या करता है, क्या नहीं। तो पता चलता है कि वह एक कंपनी में बहुत बड़ा जॉब करता है और उसका सालाना पैकेज 80 लाख से 1 करोड़ का होता है, यानी कि महीने की उसकी इनकम कम से कम दोस्तों 5 से 10-7 लाख रुपए थी। वो सोचती है कि आखिर इतना अच्छा लड़का है, कौन है इसका बैकग्राउंड? तो महिमा पता लगाती है और पता लगाने के बाद महिमा सोचती है कि जब यह इस संडे को आएगा तो फिर इससे पूछूंगी। अब दोस्तों फिर वो उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन वो इस संडे नहीं आता है। इसी तरह 2 और संडे बीत जाता है, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं था। अब जो स्वीटी थी वो उसका राह देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि कब वह आए और कब मैं उसे देखूं। अब इसी तरह दोस्तों इस बार भी संडे बीत जाता है, सही करके 4-5 संडे बीत जाते हैं, और जब छठा संडे आता है तो जैसे ही शाम को 4 बजता है तो वह आ जाता है। और जब वो आता है छठे संडे को तो स्वीटी उसे देख के इतना खुश हो जाती है कि उसकी आंखें भर आती हैं और वह दौड़ के जाकर उसे पकड़ के गले से लगा लेती है। फिर आकर सोफे पे बैठा देती है और कहती है कि तू कहाँ चला गया था? घर बेचने गया था या खेत बेचने गया था? क्या बेचने गया था? गाँव गया था? उसने कहा कि मैं गांव गया था और बैठ जाता है। उसके बाद स्वीटी चाय पानी लाती है, देती है। लेकिन दोस्तों लगता था कि स्वीटी उससे कितने दिनों के बाद मिली है, और स्वीटी की भीगी आंखों को देख के वो समझ रहा था कि स्वीटी भी उसे बहुत प्यार करती है, और उसकी आंखों में भी दोस्तों आंसू आ गए थे, और जो स्वीटी लड़की थी उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे। अब दोस्तों वो बैठ जाता है और बैठे बैठे जब कुछ समय बीतता है तो फिर से हल्ला हो जाता है कि मैडम सरदार आ गया, सरदार आ गया। वहां से मैडम आती है और बुलवाती है कि मेरे कमरे में भेजो। वहां से उठकर वह कमरे में जाता है तो स्वीटी को लगता है कि मैडम को शायद पता चला हो कि कुछ हो गया हो। अब दोस्तों वह जाके मैडम के पास बैठती है तो मैडम को तो सारी बातें उसके पता ही थी। मैडम उसे कहती है कि एक बात बता, तू इतना कमा रहा है तो यहाँ आखिर क्यों आता है? इसका मतलब क्या है जो यहाँ तू आकर बैठता है और चला जाता है? मुझे तेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चली है, तो तू मुझे अपना समझ के अपना कष्ट दुख बताओ जो तेरे ऊपर बीती हुई है, क्योंकि मैं तुझे समझ सकती हूँ, तेरा बैकग्राउंड भी देख लिया है। तू यहाँ आता है किस वजह से ये मुझे नहीं पता, तू मुझे अपना समझ के यह बता दे। तब वह कहता है कि मैडम आपने मुझे अपना मान लिया तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मैडम मेरे पास पैसे तो बहुत है, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसे मैं गाड़ी दिलवाया, मैंने उससे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वह बेहतर के चक्कर में मुझे छोड़ के चली गई।
मुझसे बेहतर के चक्कर में जब वह मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने कुछ दिन रोया और रोने के बाद फिर संभला और फिर मुझे अपना घर बसाना था। तो फिर मैंने एक लड़की से प्यार किया और वही हरकत उसने भी की और ये बात जब मैंने अपने दोस्त को बताई तो दोस्त ने कहा कि इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ से बदतर, यहाँ से अच्छी तो कोठे पे होती है जो मन बहला देती है, ये सब तो धोखेबाज होती है। और मेरे दोस्त की बात मुझे अच्छी लग गई और मैंने निर्णय किया कि मैं कोठे पे जाऊंगा और कोठे पे जाकर ही अपना मन बहलाऊंगा। लेकिन आपके कोठे पर जो आपके यहाँ की एक लड़की है स्वीटी, वो मुझे बहुत पसंद आ गई है, मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और अगर आप मुझे बुरा ना मानो और आपने मुझे अपना कहा है तो मैंने आपको दिल की बात बता दी है और आप मुझसे जितना चाहो पैसा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये बात जब कोठे की मालकिन महिमा सुनती है तो वह कहती है कि क्या तुझसे प्यार स्वीटी भी करती है, क्या वो भी तुझसे शादी करना चाहती है? तो वह कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता, क्योंकि मैंने आज तक ये बात ना उससे कही ना पूछी है, लेकिन वह मुझसे प्यार जरूर करती है क्योंकि वह मुझे 1 साल से चाय हर संडे को देती है। किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब आप मुझे 10,000 रुपये मांगे थे तो मैंने कहा था कि मैं इस कोठे पे नहीं आऊंगा, लेकिन उसने कहा था कि मैं आना 5,000 मैं आपको चुपचाप देती रहूंगी, लेकिन आप इसी कोठे पे आना। और वह मुझे 5,000 रुपये देती थी और उस मैं 5,000 रुपये अपने पास से मिला के 10,000 तुम्हें देता हूं। तो फिलहाल प्यार वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैंने आज से ये नहीं कहा है कि मैं उससे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि स्वीटी मुझसे भी प्यार करती है। फिर दोस्तों उस कोठे की मालकिन महिमा कहती है कि स्वीटी को बुलाओ, और जब स्वीटी को बुलाते हैं तो वह सोचती है कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो पहले संदीप को बुलाया और अब मुझे बुला रहे हैं, तो आखिर कोई मुझे भूल तो नहीं हो गई, मुझे कोई गलती तो नहीं हो गई। अब दोस्तों वह जाती है दबे पांव, डरी सहमी कोने में जाके खड़ी हो जाती है। तो मैडम कहती है कि क्या तू संदीप से शादी करेगी? तो वह जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझसे मैडम अगर कोई गलती हो गई है। तब वह कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, क्या तू संदीप से शादी करेगी? संदीप भी तुझसे शादी करना चाहता है। और जब ये बात सुनती है तो फूट फूट के रोने लगती है और दोस्तों मैडम जो उसकी मालकिन थी उसे पकड़ के रोने लगती है। और जब यह बात उस कमरे में होने लगा तो यह जोर जोर से रोने लगी और 6 बजे इस संडे के दिन मैडम ने कोठे का दरवाजा बंद करवा दिया ताकि बाहर किसी को इस बात का पता न चले कि यहाँ क्या हो रहा है। और जब स्वीटी इतनी जोर जोर से पकड़ के रोने लगती है तो वहाँ की जितनी भी लड़कियां होती हैं और जितनी भी औरतें होती हैं सब रोने लगती हैं, क्योंकि वह इस तरीके से नहीं रो रही थी। इस तरीके से रोने पे पत्थर भी पिघल जाए, इतने दर्द से वह रो रही थी कि जितने भी वहां खड़े थे वो सारे रोने लगते हैं, क्योंकि कोठे पे प्यार नहीं होता है लेकिन उसके रोने पे सभी रोने लगते हैं। वहीं संदीप ने कहा कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब यह बात सुनती है तो वह संदीप को लिपट के ही रोने लगती है और इतना रोती है कि सब समझाते हैं। संदीप भी कहता है कि आप हाँ कहो या ना करो, अगर आप शादी करोगी तो हाँ होगा। तो वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब वो संदीप खुश हो जाता है और कहता है कि मैडम आपको स्वीटी के बदले जितने पैसे चाहिए वह बोलो मैं आपको दूंगा। तब मैडम कहती है मैंने पैसे बहुत कमाई हूँ और पैसे जितना मांगूंगे आप उतना दे दोगे, लेकिन मैं स्वीटी के बदले पैसा नहीं लूंगी। तुम स्वीटी से शादी करो और ले जाओ इसे, बस यही है कि तुम इसको खुश रखना, कभी दुखी मत होने देना और मेरी स्वीटी को अपने पलकों में बैठा के रखना। वह कहता है कि मैं स्वीटी को कभी दुखी नहीं पहुंचाऊंगा। और दोस्तों वह स्वीटी को लेकर के कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यूएस अमेरिका चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी 1 महीने पहले ही गया था, मेरी नोएडा से ट्रांसफर हो गई है। तो अब जो मेरी कंपनी है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से जुड़ी हुई काम कर रही है, इसलिए अब मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। तो अब मैं पहले 1 महीने पहले भी मैं वहीं था। तो ये सब सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है तुम जाना तो स्वीटी को खुश रखना और आते जाते रहना, भूल मत जाना। दोस्तों स्वीटी से 8 बजे तक बात होती है और 8 बजे स्वीटी को वहां से लेके चला जाता है। जाने के बाद स्वीटी से शादी करता है और शादी करने के 2 महीने के बाद उसकी अमेरिका की फ्लाइट थी, उसकी कंपनी वहीं जा रही थी, वह वहां चला गया। दोस्तों 2022 अभी हाल ही में, वो 2008 से 2022 में संदीप और स्वीटी अमेरिका से दिल्ली आए हैं और फिर कोठे पे गए, वहां कोठा नंबर 63, बहुत सारा गिफ्ट लेकर गए हैं। स्वीटी भी बहुत खुश है और वहाँ बहुत खुशी से रह रहे थे और स्वीटी भी हंसी खुशी उस कोठे पे जाती है, बहुत सारा सामान लेकर, बहुत सारा गिफ्ट लेकर जाती है और सबको देती है और फिर वहां से चली जाती है। दोस्तों सच में ये घटना दिल छूने वाला था। तो इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे सही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।